देश भर में लॉकडाउन 4.0 है वो अब एक्सटेंड किया गया है और ख़ास तौर पर अब लॉकडाउन 4.0 में बहुत सी रिलैक्सेशन यानी रियायतें हैं वो दी गई है, जिससे धीरे धीरे जो आम लोगों की लाइफ है वो पटरी पर लौटती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वैश्विक महामारी का सिर्फ और सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। और इसी इलाज को ढूंढते हुए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज यानी पेक ने एक सोल्यूशन निकाला है। और क्या सोल्यूशन निकाला है, जिसमें जो रोबोट है ख़ास तौर पर आइसोलेशन वार्ड में जहां पर संक्रमित व्यक्ति है वहां पर ये रोबोट है वो खुद जाकर दवाइयां और खाना है वो प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये ऑपरेट करता है। इस रोबोट का जो नाम है वो स्वयं सेवक है वो रखा हुआ है और इस तरह से जो ये रोबोट है हॉस्पिटल्स में जाकर है जो दवाइयाँ हैं और जो खाना है वो प्रोवाइड करवाएगा। और ख़ास तौर पर जो ये रोबोट है अपने आप में बहुत ही यूनिक तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, जो रामबाण इलाज है, उस इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा जो कारगर है वो साबित होगा। बहुत ही यूनिक तरीके से इसे डिज़ाइन है वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा किया गया है। और किस तरह से इसे डिज़ाइन किया है, सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्टर साहब से। डायरेक्टर साहब, अगर इस इनिशिएटिव की बात करें, किस तरह से ये आइडिया आया? तो GMCS 32 के डॉक्टर्स यहाँ पे आए थे एक दिन अप्रैल के बिगनिंग में। उन्होंने ये आइडिया दिया कि यदि हमारी कुछ इस तरीके से एक रोबोट बन जाए ताकि डॉक्टर्स को, नर्सेस को और किसी भी वार्ड बॉय को हमेशा जाना ना पड़े कमरे के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, खाने के लिए, मेडिसिन के लिए, पानी के लिए। तो उन्होंने ये आइडिया दिया और फिर हमारे स्टूडेंट्स ने और फैकल्टी ने उस आइडिया को पकड़ा और उसके बाद ये रोबोट बनाया गया। बिल्कुल, तो उस आइडियाज़ को उन्होंने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है उनसे लिए भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर दिव्या जी हैं। मैम, अगर इस रोबोट की बात करें, क्या यूनिकनेस है और किस तरह से ये कारगर है, किस तरह से हेल्प करता है? ये जो हमारा रोबोट है इसका नाम हमने स्वयं सेविका रखा है। ये हर कमरे में जाकर पेशेंट्स को खाना और दवाइयाँ प्रोवाइड करता है। तो इस केस में हमारा इसके थ्रू ज़रिया ये था कि किसी भी जो हमारे स्वस्थ कर्मचारी हैं उनको पेशेंट्स के वार्ड में जाना नहीं पड़े। आजकल अगर आप देखें तो हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है कि इन कर्मचारियों को बचाने के लिए उन्होंने खाना और दवाइयाँ सब एक जगह पे रखनी शुरू कर दी हैं, जहाँ से पेशेंट्स जो हैं कोविड संक्रमित पेशेंट्स हैं वहाँ से चीज़ों को उठाते हैं। वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो जो हमारा रोबोट है इसमें हमने इस तरह की फीचर्स दिए हैं कि ये पेशेंट के रूम में जाता है, वहाँ पर अपना खाना देता है और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में पेशेंट के लिए मैसेज देता है कि आपका खाना आ गया है, आप इसे उठा सकते हैं। और इसमें टेक्निकली लोड डिटेक्शन के लिए हमने सेंसर लगाया है कि जब खाने को उठाया जाता है वो डिटेक्ट कर लेता है, उसके बाद खाना उठाने के बाद 5 सेकंड के लिए वेट करता है और वापस आ जाता है। अगर रास्ते में चलते हुए कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये जो हमारा रोबोट है ये उस वक्त के लिए रुक जाता है और उसके बाद वापस अपने ट्रैक के ऊपर चलना शुरू कर देता है। और भी फैकल्टी मेंबर्स है जिसने इसे डिज़ाइन किया है। मैम, अगर इसकी यूनिक फीचर्स की बात करें तो कितना यूनिक ये है और कितना समय इसको डेवलप करने में लगा, बनाने में लगा? देखिए, इसको बनाने में हमें जो सबसे बड़ी दिक्कत वो आई क्योंकि हमने इसको 1 महीना पहले इसका डिज़ाइन तैयार कर लिया था, पर क्योंकि लॉकडाउन था इस वजह से हमें दुकानें खुली नहीं थी तो हमें इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो लेने में दिक्कत आई। हमने काफ़ी जगह दिल्ली, गुड़गांव और चंडीगढ़ में लोकल मार्केट में भी ट्राई किया, तो बट उसके बाद फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट किया और हमें इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो मिल गए। तो उसके इमीडिएटली बाद से हमने विदिन 10 डेज़ इसको रेडी कर लिया है। तो मेरा तो ये कहना है कि देखिए, हमारी जो मेजर मोटिवेशन थी वो ये थी, जब हम आजकल इतना खबरों में सुनते हैं कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो इतना ज़्यादा जब पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो वो खुद सफ़र करते हैं और इतना ही नहीं उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो भी इससे बच नहीं पाती हैं। तो हमारा मोटिवेशन ये था कि कहीं ना कहीं वो जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारे वर्कर्स, हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जो हैं, हम उनको इस बीमारी से, इस पेंडेमिक से बचा सके। बिल्कुल, इसलिए स्टूडेंट भी हमारे साथ है जिसने इसे बनाया है। आपका नाम जानना चाहेंगे और किस तरह से ये आइडिया आया, खासतौर इस वैश्विक महामारी को कैसे इसका रामबाण इलाज आपने ढूंढा है? मेरा नाम है अंश चावला। हुआ ये था कि मैंने देखा कि लॉकडाउन जैसे काफ़ी एक्सटेंड होता जा रहा, हमें पता चल रहा कि काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग ही हमारा बस एक इलाज है, हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक। तो हमने सोचा कि इसके लिए कि बॉट बना दें ताकि जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं जैसे कि नर्सेज वगैरह जो फूड डिलीवर करते हैं
उन्हें खुद ना जाना पड़े, अपनी लाइफ जो है वो रिस्क में ना डालनी पड़े सिर्फ एक खाना डिलीवर करने के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक बॉट बनाया ताकि वो बॉट उनका काम कर सके। और सिंस कोई इंसान का उपयोग तो हो नहीं रहा, तो ये काफ़ी हमारे मतलब स्प्रेडिंग को, जो वायरस की स्प्रेडिंग है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, उसको काफ़ी प्रिवेंट करेगा। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने इस रोबोट को तैयार किया है, और ख़ास तौर पर अगर इस रोबोट की बात की जाए तो जो ये रोबोट तैयार किया गया है ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। ख़ास तौर पर जहाँ पर ये वैश्विक महामारी का कोई अभी तक इलाज नहीं निकला है, तो इस महामारी का जो एक रामबाण इलाज है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। और सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले पर जो ये रोबोट है, स्वयं सेविका जिसका नाम रखा गया है, ये ऑपरेट करता है। एक बार मैं आपको फिर तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये ऑपरेट करता है। ये जो रोबोट है जिसका नाम स्वयं सेविका रखा है, और आप देख सकते हैं कि करीबन जो वेट है 5 किलो के आसपास वेट को ये इजीली डिटेक्ट कर सकता है, इजीली अपने ऊपर है वो रख सकता है। और फिर हर जगह पर इसके अंदर जो बटन्स है वो लगाए गए हैं, जिसके हिसाब से वो अलग अलग जो रूम्स है वहाँ पर जाकर ये जो सामान है, दवाइयाँ हैं या खाना है, वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाएगा। उसके साथ साथ इसके अंदर फीडबैक किया गया है जिसमें ये 2 भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में, जो अपनी बात है उसको भी रख सकेगा। तो फ़िलहाल काफ़ी नायाब ये जो रोबोट है तैयार है किया गया है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ ललित शर्मा, न्यूज़ PHH, चंडीगढ़।